देखिए ये बच्ची है, इस बच्ची की उम्र करीब 2.5 साल बताई गई है। शिवानी नाम है इसका। इसको ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, किस सड़क पे सोई हुई हूँ। इसकी माँ पहले ही चली गई है, इनसे बिछुड़ गई है। आखिर इस बच्ची का क्या कसूर है? देखिए ये हमारे देश का भविष्य कहा जाता है और आज ये बच्ची सड़क पर मच्छरों में यहाँ फुटपाथ पे सोई हुई है। देख लीजिए बच्ची है ये। चार्जिंग करा मंगवाते भिजवाते हैं। अपना मोबाइल दो, मोबाइल दो। देखिए गरीब के ही हिस्से में आती है जो विपदा आती है। गरीब और मजदूर इन्हीं के हिस्सों में जो है, अभी देख रहे हो बच्चा 1.5 साल का बच्चा है, कैसे सड़क पे लेटा हुआ है। इनकी साइकिल पे कितना सामान लदा हुआ है, तो ये गरीबी तो है। लेकिन जो बेचारे पैदल चल रहे हैं, रोडों पे चल रहे हैं, मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनकी तो कोई सुविधा मैंने देखी नहीं आज तक भी। तो कान पकड़ के जाएंगे जिंदगी में, कभी वहीं मर जाएंगे, पर लेकर आने की कोशिश नहीं करेंगे हम तो जी। भूख के प्यासे कैसे भी मरेंगे तो घर पे मर जाएंगे, लेकिन रास्ते में मरने से क्या फायदा है? साली लाश भी नहीं हमारी मिलने की, कौन हमारा पता लगाएगा? शासन गवर्नमेंट किसकी खबर करेगी? तो हमने कि कम से कम घर में मरेंगे तो कम से कम घर के रहेंगे, कोई ना कोई जिंदा रहेगा तो वो दफन तो कर सके। ऐसी जिंदगी ही हमारी बेकार है। इससे अच्छा तो जहर दे के सबको मरवा दे, वही ठीक है बात है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें नोएडा में, ये है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। यहाँ बहुत सारे मजदूर हैं जो धीरे धीरे आ रहे हैं, धूप में पैदल चल के आ रहे हैं। वो साइकिल पर हैं, बच्चे उनके साथ हैं, पूरा सामान जिंदगी का साथ लिए फिर रहे हैं। वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ में एक मजदूर मिले हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सियाराम। सियाराम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? MP के। MP कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका? पन्ना। पन्ना, जहाँ हीरा पन्ना की कहानी, जहाँ हाँ जी। वहाँ तो काफी हीरा निकलता है। काफी हीरा तो खैर सबके नसीबों में थोड़ी है जी। अच्छा, नसीब वालों को मिले। नहीं तो आप कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी तो हमें दिल्ली से आ रहे जी, दिल्ली में काम कर रहे थे। दिल्ली में कहाँ रहते थे आप? दिल्ली में कड़का कुमा कहते हैं उसे, वहाँ पे रहते थे। वहाँ के मतलब क्या काम क्या करते थे? काम मिस्त्री का करते थे सर। चुनाई? हाँ जी, चिनाई मिस्त्री। तो अब क्या लॉकडाउन चल रहा है तो कहाँ घर की तरफ जा रहे हैं आप? हाँ जी, घर की तरफ काम नहीं लग रहा, कहीं भी समस्या, खाने की पीने की सारी चीज़ की समस्या थी। समस्या खाने पीने की? हाँ तो जी। जो कहाँ जहाँ काम करते थे वहाँ पैसा नहीं मिला आपको? ना वहाँ अब काम ही कितने एक दिन करा है। अभी होली करके आए थे हम, जब मुश्किल से 10-12 दिन रुके। 10-12 दिन में 3-4 दिन काम किया। अब पैसे कहाँ से? अब 3-4 दिन के जो बने उसने दे दिए, बाकी कंपनी में सील लगा दी। हाँ। तो ये आप पैदल जा रहे हैं, साइकिल है आपके पास में, पूरा सामान है इतना सारा, साइकिल से चले जाओगे आप? कितनी किलोमीटर पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ से? अब हमें इतना तो नहीं बता सकते साहब, हमें तो इतना पता है कि यहाँ से निकल जाएंगे, कैसे निकलने को। आपको जो आप पन्ना जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, आपको रूट पता है कहाँ कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है? ये तो सर हमें पता नहीं है, पर लेकिन ये है कि हमको तो पूछते पूछते निकल रहे हैं हम तो जी। किसने दिया था आपको एड्रेस ऐसे जाने का? ये तो हमको यहाँ से जैसे मान कोई मिल गया तो किसी से पूछ लिया कोई रास्ते से कि भाई ये कौन सा रास्ता कहाँ को जा रहा है जी। नहीं, आपको पता है ये कहाँ जाता है हाईवे? ये हाईवे हमें ये बताया था कि आगरा के लिए गया। तो आगरा जाओगे पहले आप, फिर वहाँ से कितनी दूर पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट? वहाँ से करीब मुझे लगे पड़ता होगा 400 किलोमीटर जी। अच्छा। हाँ जी। तो आपके साथ में कौन कौन है? हमारे साथ में घर वाली थी, वो 45 आदमी थे। हम 45 आदमी यहाँ से दिल्ली से निकले तो कुछ फूट गए आदमी, कुछ उन्हें साधन वाहन मिल गया तो वो तो निकल गए, बाकी हम 2-3 आदमी बचे हैं, बाकी तो सारे निकल गए हमारे। जो आपकी वाइफ है वो किसी दूसरे के साथ, मतलब वो गांव की तरफ चली गई हैं? हाँ जी। तो अब आपके साथ में कौन कौन लोग हैं? मेरी छोटी लड़की बच रही है। ये जो आप ये बच्ची है, इसका क्या नाम है? शिवानी। अच्छा, ये इसको दूध कैसे, खाना वाना, ये अपनी मम्मी की ये याद आ रही होगी इसकी? तो अब तो मजबूरी, अब तो चली गई, क्या करें उनके चक्कर में कि माँ आगे मिल जाएंगे तो आगे, हम पैदल है, वो वाहन से कैसे पहुँच पाएंगे? ये बच्ची आपके साथ कैसे रह गई? वो उसको बच्चों आप भी उन मम्मी के साथ गए हैं, फिर ये अकेली थी? ना, अकेले रहते। एक बालक और था, छोटा था, वो दूध पियाल वाला, तो वो गैल लेके गई है। ये उससे बड़ा था, इस मारे मेरे पास साइकिल से आ रहे थे, वो हमसे पीछे थे, हम उनसे आगे थे। अच्छा, आप साइकिल से पहुँच जाओगे अपने डिस्ट्रिक्ट? साइकिल से न पहुंचने के साथ, लेकिन कोई ना कोई साधन तो मिलेगा। हमने सोची कोई डंपर मिल जाएगा, कुछ वगैरह मिल जाएगा, उस पर चढ़ के चले जाएंगे। अच्छा, मतलब आपको ये आशा है कि कुछ ना कुछ आपको वाहन मिलेगा, बस ट्रक, उसमें आप अपनी साइकिल रख लोगे, उसमें फिर चले जाओगे? हाँ जी।
तो लेकिन वो तो पैसे मांगता है बीच बीच में कहीं ना कहीं। पैसे मांगते हैं तो जो पैसे वाला जो फ्री ले जाएगा तो जाएंगे ना, तो सर पैदल चले जाएंगे और क्या है। अच्छा, रोजाना कितने किलोमीटर चला लेते हो साइकिल आप ये लोग? रोजाना कम से कम ज़्यादा नहीं तो हम 20-30 किलोमीटर निकल जाते हैं सर। अच्छा, हाँ जी। तो रास्ते में कैसे रुकते हो, क्या खाते हो, कहाँ पीते हो, जहाँ- मतलब? जैसे महान कहीं मिल गए, किसी ने खाने को दे दी तो खा लिया, जब ना मिला कहीं तो अपना लोग जैसे भी गुजारा करते जा रहे, पानी पी के भी करते जा रहे। भाई जाना तो जाना ही है, मतलब जिंदगी मतलब भगवान के नाम पे चल रही नाम है। पे है जी, भगवानी के नाम पे। भगवान तुझे मारना है मार दे, छोड़ना है छोड़ दे। लेकिन जो सरकार है हमारी, जो मोदी सरकार है, पीएम साहब हैं, योगी हैं, आपके शिवराज हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपको कुछ सुविधा नहीं मिली बस की, ट्रेन की, कोई किराया भाड़ा आपको? दिल्ली में भी जाके हमने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन दिल्ली से भी कोई सुविधा नहीं दी गई है। सरकार तो कह रही है कि हमने 15 ट्रेन चलाई हैं लोगों के हाँ लिए। जी सर, किराया मांग रहे हैं 3500 रुपये, हमारे पास पैसे है ही नहीं। अच्छा। हाँ जी। लेकिन सरकार तो कह रही है हम फ्री पहुंचा रहे हैं उनको। नहीं, शासन नहीं पहुंचा रही, हम तो वहाँ जाके भी अंदाजा कर लिया हमने जी। आप टिकट बनवाने गए थे? हाँ जी गए थे, कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपका टिकट नहीं बनाया हाँ जी। गया है? जो कैंटीन वो बना रखे हैं उसमें भी घुसेड़ा था हमें, उससे भी निकाल दिया कि यहाँ पब्लिक समाई नहीं हो रही, हमको रखना नहीं है। मतलब वहाँ आपका हाँ जी, टिकट वहाँ नहीं से- बन पाया है? हाँ जी। अच्छा, जो आपके ये भाई हैं जो आपके साथ चल रही हैं, ये मतलब ये बच्ची आपके साथ में अगर कुछ हो जाता है, बीमार हो जाएगी, तो कैसे इलाज करवाओगे इनका? इसका तो भगवान ही जाने, अब या सरकार जाने, उसका तो मुझे पता नहीं है इससे आगे अब। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जो बच्ची है दूध मांगती है, कुछ कैसे खिलाते हो इसको? कुछ है तो ऐसा है, जब कहीं तो खिलाना है, जो हम खाएंगे उसे खिलाएंगे, कि हम भूख के रहेंगे तो उसे भूख के रखेंगे, और क्या है इससे आगे कुछ है ना हमारे पास। तो आपकी उम्र कितनी है करीब? मेरी 32 साल उम्र है जी। तो 32 साल में आपने कभी ऐसी देखी है महामारी या कुछ ऐसा, मतलब जैसा आपातकाल चल रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हमने देखा ही नहीं है। ऐसा कभी देखा ही नहीं है, नहीं ये दिन आए हमारे कभी ऐसे। लेकिन जो मोदी सरकार वो तो कहती है कि हम लोगों के अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन लाएंगे तो मोदी सरकार को पता है, इससे आगे तो हमें जी पता ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लग रहा है जो शहर में आप खाना कमाने आए थे, जो समस्या दे दी है शहर ने आपकी ज़िंदगी पर, ये बात बनाई है, क्या कभी फिर आपसे शहरों की तरफ पाओगे आप ऐसे? ये तो कान पकड़ के जाएंगे ज़िंदगी में, कभी वहीं मर जाएंगे, पर लेकिन आने की कोशिश नहीं करेंगे हम तो जी। अच्छा, जो मुख्यमंत्री हैं आपके मध्य प्रदेश के, जो शिवराज जी हैं, वो कहते हैं कि हम सब बच्चों के मामू हैं, हम सब बच्चों की देखभाल करते हैं, और जो आम आदमी है उसकी भी देखभाल करते हैं, गरीबों की देखभाल करते हैं। क्या लगता है कि सरकार वाकई में सही काम कर रही है हमारे देश की? हमें तो लग रहा है कि सरकार भैया अपनी जगह वो सही कर रही, और जो मजदूर है अपनी जगह सही करे, और इससे आगे हम किसको बुरा बता देंगे। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं जो रास्ते में गरीब मिल जाते हैं, उन लोगों की हेल्प करते हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं, रणवीर सिंह नाम है इनका, हम इनसे भी बात करते हैं। ये जो मजदूर आपको मिले हैं, क्या लगता है ये कितनी समस्या झेल रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये जो हमारे सरकार चल रही है मोदी जी की, ये कह रहे हैं कि हम इनको राशन भी दे रहे हैं, इनकी ट्रेन भी दे रहे हैं, गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और बेचारे एक गरीब आदमी, इन पे किसी पे 6 महीने का, किसी पे साल भर का, किसी पे 2 साल का बच्चा है, बेचारे रोड पर चल रहे हैं, आधे मर रहे हैं। अच्छा, आप ये बहुत लोग मर रहे हैं। जो आप हेल्प कर रहे हैं गरीबों की, कितने दिन से हेल्प करते आ रहे हैं लोग? मैं तो आज ही आया हूँ, बाकी भाई बच्चे हमारे जो 4-5 रोज से कर रहे हैं। कभी बिस्कुट है, पानी है, जो भी खाना बन जाता है हमसे भाई, जो बच्चे दे रहे हैं हमारे, वो करके जा रहे हैं। 4-5 दिन हो रही है। लेकिन जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी जी हैं, वो कहते हैं कि हम जो गरीबों को खाना भिजवा रहे हैं, सूखा राशन दे रहे हैं। आप जो खाना बांटते हैं हाईवे पर, आपको कोई गाड़ी मिलती है सरकारी ऐसी कि गरीबों को खाना बांटते मिल जाए कोई? नहीं, हमें तो कोई गाड़ी नहीं मिली। और ये जो बांट रहे हैं, ये उन्हीं को बांट रहे हैं जो घरों में रह रहे हैं, लेकिन जो बेचारे पैदल चल रहे हैं, रोडों पे चल रहे हैं, मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनकी तो कोई सुविधा मैंने देखी नहीं आज तक भी। मोदी जी ने एक फंड जारी कर दिया है 20 लाख करोड़ का, क्या कुछ आपको उसमें से मिलेगा, कुछ हेल्प होगी आपकी? ना जी, कहीं भी हेल्प नहीं हुई, कहीं भी एक पैसा की हेल्प नहीं हुई। किसी ने भी ये नहीं कहा कि लो मर रहे तो कम से कम खा ही लो, इतना भी नहीं कहा है आज तक हमसे। तो अभी देखो 22 तारीख से लॉकडाउन लगा, किसी ने 10 रुपये न दिए होंगे हमको। अच्छा। इतने बड़े हम दिल्ली शहर में घूमे आए, बहुत जगह घूमे आए, पूरे दिल्ली घूम करके बॉर्डर पार करने की सोची। बॉर्डर भी बड़ी मुश्किल से देखो क्रॉस करवाने वाले ने करवा भी दिया, तो हम सोच रहे हैं अब यहाँ से कैसे न कैसे निकल जाए, अपने घर पहुँच जाए। इनका नाम रोहतास है, जो नोएडा के निवासी हैं, ये भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं लोगों की। रोहतास जी, क्या लगता है ये जो मजदूर हैं, आखिर क्या इनके हिस्से में आई है सारी विपदा ये हमारे देश में? देखिए, गरीब के ही हिस्से में आती है जो विपदा आती है। गरीब और मजदूर इन्हीं के हिस्सों में जो है, अभी देख रहे हो बच्चा 1.5 साल का बच्चा है कैसे सड़क पे लेटा हुआ है।
इनकी साइकिल पे कितना सामान लदा हुआ है, तो ये गरीबी तो हैं। ये जो विपदा झेल रहे हैं गरीबी झेलते हैं। अमीर तो अपने घरों में सेफ्टी से सोए हुए हैं, उनको 68,000 करोड़ रुपए अडानी जैसे उनके जो काम चल रहे हैं या घोटाला हो रहे हैं, कई बैंकों में घोटाले हुए हैं, तो उन लोगों पे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो गरीब आदमी पड़ता है, और गरीब पे ही फ़र्क पड़ा है हमेशा। आज भी हम 5 दिनों से लगातार इसी हाईवे पे रेगुलर चल रहे हैं। जिस तरह हम लोगों की मदद कर सकते हैं, पानी से, बिस्कुट से, कोल्ड ड्रिंक से, जो भी जैसी हम पे हेल्प बनती है, हम 5 दिन से कंटिन्यू इस रोड पे चल रहे हैं। अच्छा रोहतास जी, आप हेल्प की बात कर रहे हैं। जो मोदी सरकार है, मोदी जी ने भी जो 20 लाख करोड़ का जो है एक पैकेज लेकर आई है, और उसमें से ये बताया गया है कि 1,000 करोड़ रुपए जो प्रवासी मजदूर हैं उससे उनकी हेल्प की जाएगी। क्या लगता है आपको? ये सब अफवाहें हैं, केवल जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस जो 20,000 करोड़ का जो पैकेज दिया है, ये केवल कुछ नहीं है, जुमला है एक तरीके से। तो देखिए, इन्होंने कह दिया है कि ये जुमला है। जिस तरह से उन्होंने पहले भी कहा था कि हम जो है हर आदमी को 15 लाख रुपए देंगे, ये मोदी जी ने भाषण में कहा था, और इस बार एक नया जुमला लेकर के आ गए हैं, वो 20 लाख करोड़ का। अब देखना यह है कि आम आदमी के हिस्से में कितना मिल पाता है।